दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि आपने आज तक कोई इंजेक्शन ना लगवाया हो। जब भी आप कोई इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तब कभी भी आपने क्या गौर किया है कि जब डॉक्टर सिरिंज में इंजेक्शन को भरता है तो उसे थोड़ा सा बाहर निकालता है। उस थोड़े से बाहर निकालने की वजह ये होती है कि उसमें जैसे एयर बबल ना रह जाए, जैसे हवा उसमें ना रुकी रह जाए। अब हवा को बाहर क्यों निकाला जाता है? क्या ज़रूरत है हवा को बाहर निकालने की? अगर हवा को बाहर ना निकाला गया तब क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो हमारी जान भी जा सकती है। कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, आज की वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो दोस्तों डॉक्टर्स का काम होता है कि वो किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें और आपको बीमारी से निजात दिलाएं। तो जब भी वो इंजेक्शंस लगाते हैं तो इंजेक्शन लगाने से पहले जो सिरिंज होती है जिसमें इंजेक्शन को लोड किया गया होता है उसमें से सारी एयर्स को बाहर निकाल दिया जाता है। वजह ये होती है कि अगर मान लीजिए एयर को बाहर ना निकाला गया तो अगर ये इंजेक्शन आपके नस में दिया जा रहा है, खास करके जो नस में दिया जाता है उसमें एयर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा एयर ना जाने पाए। ऐसा नहीं है कि अगर एयर चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि एयर की कितनी मात्रा, हवा की कितनी मात्रा आपके बॉडी के अंदर जा रही है। मान लीजिए आपकी नस है और नस के अंदर थोड़ी मात्रा में एयर चली गई, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन अगर मान लो एक खाली इंजेक्शन ही लगा दिया गया तो क्या होगा? अगर आपको पूरा का पूरा खाली इंजेक्शन लगाया गया तो इसका मतलब आपके वेसल्स के अंदर, आपकी नसों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हवा चली जाएगी और ऐसी हवा जब चली जाएगी तो एक गोला बना लेगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और ये गोला ये आपके नसों में, क्योंकि आपकी नसें बहुत पतली होती हैं, तो एक छोटा सा हवा का गोला एक बिल्कुल ब्लॉकेज तैयार कर सकता है। ब्लॉकेज तैयार करने का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे पाइप है पानी की और उसमें आपने बड़ा सा पत्थर डाल दिया तो पानी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसी तरह से जब एयर बबल हमारे बॉडी के अंदर बन जाता है, वायु का एक गोला बन जाता है, तब वहाँ से जो हमारा ब्लड है वो आगे नहीं जा पाता है और ऐसे होने पर हमारी नसें फट सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब ये बबल धीरे धीरे सरकते हुए, जब छोटा होता है थोड़ा सा और सरकते हुए पहुंच जाता है हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है। ब्रेन की केशिकाओं को, ब्रेन की नसों को डैमेज कर सकता है, तो आपको ब्रेन हैमरेज की शिकायत हो सकती है। दोस्तों अगर यही गोला हार्ट में जाके फट गया तो आदमी की जान भी जा सकती है। आपके हृदय में अगर जाके फट जाता है तो इससे जान भी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि जान जा सकती है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर आपको खाली इंजेक्शन लगा दिया गया तो आपकी ये जान भी जा सकती है और आपको बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है अगर बचे रह गए तो दोस्तों इसी वजह से इस एयर को कभी भी अंदर जाने से बचाया जाता है और कभी भी किसी को खाली इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। दोस्तों इस एयर को हम कहते हैं एयर एम्बोलिज्म। जब ये एयर हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है तो इसे बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म, इसकी मेडिकल भाषा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो अगर आपको खाली इंजेक्शन दे दिया गया तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्यों आपकी जान जा सकती है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।